नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने खारियां इस्लामाबाद मोटरवे का PC1 रिकमेंड कर दिया फॉर दी अप्रूवल। अब इसकी क्या इंप्लीकेशन है DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। रावलपिंडी इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इस वक्त रीवैम्प किया जा रहा है, और रावलपिंडी रिंग रोड इसका क्लासिक एग्जाम्पलर है। अभी जो सड़क है, ये जो प्रोजेक्ट है वो किसी कंट्रोवर्सी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसको एक्चुअली ज़मीन पे भी जो है वो उतारा जा रहा है। ठीक है, अब इसी ट्रेंड का जो कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का ट्रेंड है पिंडी इस्लामाबाद से रिलेटेड, इसी का हिस्सा है M13 खारियाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी। वी कैन यूज़ बोथ द टर्म्स इंटरचेंजेबली मोटरवे। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं बैकग्राउंड बताऊँ ताकि आप लोग जो है वो फुली अप्रिशिएट कर सकें हाउ बिग ऑफ अ डील M13 खारियाँ इस्लामाबाद स्लैश डैश रावलपिंडी मोटरवे इज़। ठीक है, अभी अगर आप लाहौर से निकलें और आपने इस्लामाबाद आना हो तो आप M2 को यूज़ करते हैं, और वो आपको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो है आप ट्रैवल करके जो है पहुँच जाते हैं। ठीक है, M2 से ही मोटरवे का एक और सेक्शन जो है वो निकल रहा है, दैट इज़ M11 जो आपको सियालकोट लेकर जाता है। ठीक है, रिसेंटली सेक्शन बना है, ओपन फॉर ट्रैवलिंग है। ठीक है, M11 से यानी कि सियालकोट से आगे एक और सेक्शन का डेवलपमेंट वर्क चल रहा है जो आपको खारियाँ लेके आता है, दैट इज़ M12। ठीक है, सो M11 लाहौर टू सियालकोट, M12 सियालकोट टू खारियाँ। ठीक है, 2022 में इसका डेवलपमेंट वर्क शुरू हुआ था। आई डेंट एक्चुअली ट्रैवल ऑन दैट एरिया ताकि मैं वेरीफाई कर सकूँ उस वक्त वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क जो है वो क्या चल रहा है, बट दैट्स व्हाट आई कुड फाइंड व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो के दो साल में जो है, यानी कि आप 22 से शुरू करें तो 24 या 25 चलें कर लें, इसका डेवलपमेंट वर्क जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर किसी ने देखा है और कोई जानता है कि वो डेवलपमेंट वर्क का कहाँ तक पहुँचा है, हमें दे कैन लीव अ कॉमेंट। सो M12 जब बन जाएगी तो आप लाहौर से पहुँच जाएंगे खारियाँ M11 और M12 के थ्रू। ठीक है, खारियाँ से ही आगे M13 यानी कि खारियाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद मोटरवे जो है वो बन रही है। ठीक है, जिसका जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसका PC1 जो है वो रिकमेंड कर दिया है टू एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल फॉर द अप्रूवल, और उसमें बिड विनर्स का नाम भी जो है वो हमारे सामने आ गया है, टेक्नोमेट्राकॉन और पावर चाइना शेंगडू इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों बिड विनर्स हैं, और जो चाइनीज़ कंपनी है ये इसका जो है लीड कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, सो ये हमें लेकर आएगी जी सड़क M13 2 साल के अंदर इसकी डेवलपमेंट वर्क। दैट्स द टाइम जो मुझे पता चला है, अगेन इन माय रिसर्च के इस 2 साल में जस्ट लाइक M12 M13 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो पैरेलल टू N5 ऑल्सो नोन एज GT रोड ये सड़क जो है वो चलेगी, और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉड है वो बांध इंटरचेंज का है। और मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊं कि बांध इंटरचेंज की इंपॉर्टेंस क्या है। रावलपिंडी रिंग रोड बांध इंटरचेंज पे एंड हो रहा है। सो रावलपिंडी रिंग रोड आ रहा है, बांध इंटरचेंज पे एंड हो रहा है। N5 AKA GT रोड बांध इंटरचेंज के ऊपर जो है बांध से जो है वो गुजर रही है। इट्स अ विलेज ऑन आइदर साइड ऑफ GT रोड। और जो खारियाँ पिंडी मोटरवे है इसका भी एक इंटरचेंज जो है बिफोर इट एंड्स, एंड आई विल टेल यू वेयर इट एंड्स, और वो जहाँ पे ये एंड होती है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है। बिफोर इट एंड्स गोज़ टू इट लास्ट पॉइंट, तो ये इसका बांध पे जो है इंटरचेंज बनेगा। सो 3 सड़कें जो हैं एक पॉइंट के ऊपर कोलाइड कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद M13 जो है खारियाँ इस्लामाबाद डैश पिंडी मोटरवे थोड़ा सा कर्व लेती है, आपको मैप शो हो रहा है, और एंड हो रही है T चौक के ऊपर। ठीक है, वो T चौक जहाँ से DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद जो है 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वो T चौक जहाँ से फ़िलहाल अगर हम जाएँ DHA फेज़ 3 एक्सरीन सिटी और आर्मी एलोकेशन जो उसका एक DHA का अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अभी डेवलपमेंट वर्क वहाँ पे चल रहा है, पूरी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई इज़ 5.5 किलोमीटर। ठीक है, ये तो मैंने आपको DHA 3 का वो हिस्सा बताया है जिस पे अगर कल M13 बन जाए तो आप ट्रैवल करके 5-5.5 किलोमीटर में पहुँच सकते हैं। बट देयर आर रूमर्स इन द मार्केट कि DHA मे बी आगोश को जो है वो एक्वायर कर लेगा। आई ऑल्सो गेट दीज फील्डर्स के एक्वायर कर लिया हुआ है। ठीक है, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट अक्रॉस फ्रॉम गेट नंबर 4 ऑफ DHA 2। ठीक है, सो अगर आप वो DHA 3 में एंटर कर लेते हैं इन द फ्यूचर तो 1.5 किलोमीटर में आप T चौक से पहुंच रहे हैं। 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम T चौक टू DHA फेज़ 3। ठीक है, ऑब्वियसली मे बी उसका कोई सेक्टर वगैरह ही जो है वो उस वक्त हम देखेंगे कि बन जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ जो इसमें जब खारियाँ पिंडी मोटरवे बन जाएगी उसमें आएगी कि बांध इंटरचेंज पे अगर मैं भी मैप इसमें जूम करके लगाता हूँ, आप देखें
बांट इंटरचेंज से तो ये सड़क कर्व कर रही है ना, तो जिस एरिया को ये टच करके टी चौक पे जाएगी दैट इज़ द पार्ट ऑफ ग्रैंड बुलेवार्ड DHA फेज़ 3, ठीक है। यानी कि बेसिकली तो अगर आप मैप पे इसको देखें, आई मीन आई ट्राई टू जूम इन ऑन इट, जो भी मैप्स अवेलेबल थे मैंने उनको यूज़ किया जो गूगल पे अवेलेबल थे ड्यूरिंग दिस रिसर्च। सो एक चीज़ तो मैं सेफली कह सकता हूँ कि ये न्यू पिंडी और DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन के बीच में से ये कर्व बन रहा है, ठीक है। और वी नो वेरी वेल कि DHA जो है वो इस कनेक्टिविटी का सबसे बिगेस्ट जो है वो बेनिफिशियरी होगा। M2 वाली साइड पे भी अभी हमें पता है कि DHA फेज़ 4 की एक्सटेंशन जो है वो हो रही है। रिवर यू साउथ आ गया, रिवर यू नॉर्थ है, और पीछे भी जो है दे आर रूमर्स इन द मार्केट कि DHA लैंड एक्वायर कर रहा है और मोटरवे तक जो है M2 तक उसने DHA पिंडी को भी ले जाना है। तो DHA इस्लामाबाद को बड़ी सड़कों की जो कनेक्टिविटी मिलनी है वो M13 रावलपिंडी रिंग रोड N5 AKA GT रोड का जो है अब एक कोलिजन है आपस में, जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस सारे एरियाज़ जो हैं DHA के उनको बिल्कुल कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से विद बिग सिटीज़ ऑफ पंजाब जो है काफ़ी ज़्यादा इसको जो है वो इम्प्रूव कर देगा। इनफैक्ट कि आई वॉज रीडिंग समवेयर ड्यूरिंग द रिसर्च अगेन आई वुड से कि वंस ये तीनों सेक्शंस बन जाते हैं M11 M12 M13, तो आपका 1 घंटा माइनस हो जाएगा जो आपको M2 से लगता है लाहौर से फिर इस्लामाबाद आने में, ठीक है। इनके 3-3.5 घंटे में आप लाहौर से इस्लामाबाद एंड इस्लामाबाद टू लाहौर जो है वो कम्यूट कर सकेंगे। ये एक शॉर्ट जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। चलें हम 2 साल की बात नहीं करते, हम कहते हैं 5 साल में हो गया सारा कुछ। रिंग रोड भी बन गई, N12 भी बन गई, सियालकोट खारियाँ मोटरवे भी बन गई, खारियाँ टू इस्लामाबाद पिंडी टी चौक पे जहाँ पे स्टैंड होना है वो भी मोटरवे बन गई। जस्ट इमेजिन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ग्रोथ दैट DHA फेज़ 3 वुड बी हैविंग और DHA फेज़ 5 वुड बी हैविंग, जहाँ इनका हेड ऑफिस है DHA का, ठीक है। तो जो लोग लाहौर से आके ट्रांसफ़र करा रहे होंगे अपनी प्रॉपर्टीज़ को, बहुत से लोग मैंने आई हैव नोटिस दिस कि लोग लाहौर से DHA इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं जी कि स्मॉग है वहाँ पे, स्मॉग का बड़ा इशू है। तो हम ख़ास तौर पर जिन्होंने पिंडी इस्लामाबाद को लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो आप बड़े आराम से आके इधर हेड ऑफिस आएंगे और अपनी ट्रांसफ़र कराएं एंड देन 3-3.5 घंटे में आप वापस अपने घर लाहौर जो है वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली, आप यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, आपकी फैमिली भी लाहौर में, इवन दैट देन इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डिस्टेंस, ठीक है। सो अगेन आई वुड सजेस्ट द व्यूअर्स, जिनको मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आप प्रॉपर्टी 6 साल के लिए मत लिया करें। फ्लैट आउट में उन्हें कहता हूँ ये कोई टाइम नहीं है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं पाकिस्तान में बड़ा आई वुड से कि अनहेल्दी एक रुझान बन गया है कि 6 माह में कितने मिल जाएंगे, साल में कितने मिल जाएंगे। ये बहुत थोड़ा टाइम है भाई। आप क्यों इस जो है वो इस तरह सोचते हैं। इस ज़मीन में, रियल इस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करें, इट शुड बी लाइक 4-5 ईयर्स ईजी, ठीक है। मैं तो हमेशा अपने चैनल पे जो है अपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को भी जो है जो मेरे से बात करते हैं फ़ोन पे हों या हमारी मीटिंग्स होती हैं, 4-5 ईयर्स लें और भूल जाएं, ठीक है। तो DHA फेज़ 5 हो, इसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, मार्क माई वर्ड्स 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ यू विल से वी वॉच्ड अ वीडियो जिसमें हमें किसी ने कहा था कि 5 ईयर्स टाइम में आप मुझे याद करेंगे कि वी वॉच्ड अ वीडियो, और हमें ये कहा गया था कि इफ़ यू हैव द बजट एंड यू रियली वांट टू लिव इन DHA फेज़ 5 देन दिस इज़ योर टाइम, ठीक है। आप लें 5 साल के लिए उसको भूल जाएं ईजी। DHA 3 में बी आई वुड हैव द सेम, आई वुड गिव द सेम रिकमेंडेशन, लेकिन टाइम थोड़ा उसमें बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू से 5 ईयर्स, आई वुड से लाइक यू शुड पुश इट टूवर्ड्स 10 ईयर्स, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे भी लैंड क्लियरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा होनी है। बट आई एम 100% श्योर दैट ग्रैंड बुलेवार्ड जो है वो इसका बिगेस्ट जो है वो बेनिफिशरी होगा। और अभी इस वक्त DHA फेज़ की आर्मी एलोकेशन का जो मैप हमें नज़र आता है वो उतर जाए ज़मीन पे, तो सेक्टर J और सेक्टर H, जहाँ पे इस वक्त 1-20-25 के नॉन डेवलप कनाल प्लॉट हैं, या मे बी इससे भी अंडर भी हों, आई मीन आई डोंट एक्चुअली सी DHA फेज़ की आर्मी एलोकेशन दैट ऑफन। तो जस्ट इमेजिन द ग्रोथ इन 10 ईयर्स टाइम, ठीक है। आई नो यू वुड से 10 साल बहुत ज़्यादा हैं, आई गेट इट, 10 साल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बट दिस इज़ व्हाट द पोटेंशियल इज़, ठीक है, स्पेशली आफ्टर M13 M12 M11 तो जो है बन चुकी है। सो ऑन दैट नोट, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, वी विल कीप प्रोड्यूसिंग सच वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।